everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about thermodynamics. This is for class 11th standard. तो गाइस जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग क्लास 11th की फर्स्ट बुक में यूनिट 6 आप देख रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट बुक में देखिए 11th, पहले मैं बताना चाह रहा हूँ 11th क्लास में जो बच्चे मैथ्स लिए हों या जो बच्चे बायो लिए हों, दोनों बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है। केमिस्ट्री पढ़ना उनके लिए कंपलसरी है। और एक बात और, अभी जब आप 11th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं 11th वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे समझ लें कि आपको केमिस्ट्री की 2 बुक पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। ठीक है, फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर हैं, सेकंड बुक में भी 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक में मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको। पहली बुक में फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरे बुक में जो आप पढ़ेंगे मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक के पार्ट हैं। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बोर्ड ने कुछ ऐसा टर्म है जो केमिस्ट्री से हटाया है, तो वो मैं आप लोगों के पास मैं ग्रुप में भेज दूंगा कि आपको उसमें से क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, मैं सिस्टमेटिक वे से पढ़ा रहा हूँ। और हम आज जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर एक है, और ये चैप्टर है किसका ये भी जान लो। ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो है चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये फर्स्ट बुक में है। 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है उसमें यूनिट 6 पे आप जाएंगे तो यूनिट 6 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट 6 है। ठीक है, ये क्लास 11th, ये जो है क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th की फर्स्ट बुक में है, केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम, जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, तो थर्मोडायनेमिक के बारे में पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, तब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ओके गाइज, तो चलिए देखिएगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले हेडिंग है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक की डिफिनीशन पहले आप जान लीजिए। थर्मोडायनेमिक इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of energy changes accompanying chemical transformation. I repeat again about the definition of thermodynamics. Thermodynamics is the branch of science which deals with the study of energy changes accompanying chemical transformation. Okay, clear now? तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन क्या है। देखिए, जैसे कि हम लोग क्लास 11th की जो फर्स्ट बुक है उसमें हम लोग यूनिट 6 के बारे में पढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ा दिया जाए। तो सभी बच्चे जितने भी क्लास 11th में हैं, सभी बच्चे नोट्स को अच्छे से नोट करके व्हाट्सएप पे फ्लैश करेंगे, जो स्कूल के बच्चे हैं। तो गाइज़, मैं आपको थर्मोडायनेमिक के बारे में अच्छे से बता दिया। देखिए, चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक के बारे में पहले आपको आना चाहिए। क्या है थर्मोडायनेमिक? व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मोडायनेमिक? तो थर्मोडायनेमिक इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। थर्मोडायनेमिक, ठीक है, साइंस की ब्रांच है। कह रहा है थर्मोडायनेमिक इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस को, एक्कम्पेनिंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकली तरीके से एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं। चलिए ठीक है,
अब इसमें थोड़ा कुछ चीज़ें बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक, हेडिंग है थर्मोडायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक का मतलब जानिए। थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक मीन्स होता है मोशन। अच्छे समझिए, थर्मोडायनेमिक मीन्स, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स मोशन। यहाँ भी वैसे लिखा है थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स मोशन, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक का कंप्लीट मीन्स होता है फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। हीट का फ्लो करना किसी बॉडी में, किसी मेटल में, किसी नॉन मेटल में कहलाता है थर्मोडायनेमिक, ठीक है। मतलब यहाँ ये समझना है कि फ्लो ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन, ठीक है। तो यहाँ मतलब कोई भी बॉडी में हीट फ्लो होता है जब बॉडी, यहाँ समझने की बात है। जैसे कि कहता है कि थर्मोडायनेमिक मीन्स, जैसे थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन, इसका मीन्स हुआ फ्लो ऑफ हीट, किसी बॉडी में हीट का फ्लो होना, ये थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड है। तो ये आपको समझना था। अच्छा, अब इसके आगे हम लोगों को क्या मेन समझना है। हम लोग देखते हैं जैसे कि पूरा संसार है, पूरे संसार में किसी बॉडी को अगर ऑब्जेक्ट मांगते हो, किसी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हो, किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वह बॉडी सिस्टम हुआ। बॉडी को छोड़कर एक्सेप्ट जितना चारों ओर बचेगा सभी सराउंडिंग। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों मिलकर ये दोनों यूनिवर्स में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में, ठीक है। अगर किसी बॉडी को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, किसी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, किसी बॉडी को स्टडी करते हैं, जैसे समझ करिए सिस्टम है, इस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। या ऐसे समझिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये बॉडी हमारा कहलाएगा सिस्टम। क्या कहलाएगा? सिस्टम। ये कहलाएगा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा सिस्टम कहलाएगा। और इसको छोड़कर जितना बचेगा सभी क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग प्रेजेंट कहाँ है? यूनिवर्स में। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब हुआ जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है, ठीक है, ये यूनिवर्स में प्रेजेंट है। आगे देखिएगा, आगे हेडिंग है, सभी बच्चे हेडिंग नोट करेंगे। टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक में कितने टर्म्स यूज्ड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर से हेडिंग नोट करेंगे बच्चे, टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में टर्म्स जो यूज हो रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए। कह रहा है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में जितने टर्म्स यूज्ड होंगे उनको आपको एक एक करके पढ़ना है। चलिए, इसमें सबसे पहला टर्म्स है सिस्टम। तो पहला हेडिंग आपका बच्चों क्या होगा? सिस्टम, ठीक है। जितने 11th क्लास के बच्चे हैं सभी अच्छे से नोट करेंगे, और प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं, तो करा के मैं बाद में भी जब कराऊंगा तो मैं ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपना प्रैक्टिकल भी देख लीजिएगा, वीडियो शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो देखिएगा, दिया है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में कितने टर्म्स यूज्ड होते हैं? तो कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला टर्म है सिस्टम। तो बच्चे भी हेडिंग नोट करेंगे, सिस्टम। सिस्टम क्या है देखिएगा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन और स्टडी is called system. I repeat again about the definition of system. The part of universe which is taken into consideration for thermodynamic investigation or study is called system. इसका मतलब बच्चों ये हुआ, पूरे संसार में, आप अच्छे से समझिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पूरे संसार में सपोज करिए कोई बॉडी सिस्टम है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं उस बॉडी को। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए 11th क्लास का कोई एक बच्चा सिस्टम है, हम उस बच्चे को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस बच्चे को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बार बार, ठीक है, उसके बारे में हम हर चीज़ जानकारी कर रहे हैं। तो
यहाँ पर हम उस बच्चे को सिस्टम मान लेते हैं, तो वह बच्चा हमारा सिस्टम हो गया। उस बच्चे को छोड़कर चारों साइड में जितना सब बच रहा है सब सराउंडिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ किसी भी बॉडी को आप ऑब्जेक्ट मानिए, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, किसी बॉडी को यदि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वह बॉडी आपका कहलाएगा सिस्टम। ठीक है, क्या कहलाएगा? सिस्टम। और उस बॉडी को एक्सेप्ट करके, उस बॉडी को छोड़कर चारों ओर जितने सभी चीज़ें हैं सब कहलाएंगी सराउंडिंग। क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो वहीं ये बता रहा है सिस्टम में भी डिफिनीशन वही है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का, संसार का वह पार्ट विच इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं। पूरे संसार का एक ऐसा पार्ट जिसको हम कंसीडर करने में यूज कर रहे हैं फॉर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के लिए या स्टडी के लिए, कहलाता है सिस्टम। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए सिस्टम के बाद सराउंडिंग पे हम फोकस करते हैं। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग को हम आप देखते हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर। बात समझिए, जैसे ये एक बॉडी है, ये क्या है? बॉडी। ये एक बॉडी है, मैं थोड़ा सही से बनाऊँ। चलिए, ये एक बॉडी है, ये बॉडी है। इस बात समझते रहिए, सभी बच्चे समझेंगे। ये हमारा बॉडी है, ये एक पूरा बॉडी है, तो ये सिस्टम कहलाएगा। इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इस बॉडी को, तो ये हमारा सिस्टम कहलाया। इस बॉडी को छोड़कर चारों ओर सभी क्या कहलाए? सराउंडिंग कहलाएगा। सराउंडिंग। बात समझना ये है कि कह रहा है कि सराउंडिंग होता क्या है, तो आप समझिएगा, यूनिवर्स का ऐसा पार्ट, ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं, उसको छोड़कर पूरे यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट, ऐसी बॉडी जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, यही बॉडी है जिसको हम स्टडी करते हैं। स्टडी, बात यही समझना है, या स्टडी या इन्वेस्टिगेट बोलिए। तो कह रहा है कि पूरे संसार का एक ऐसा पार्ट, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ यही पार्ट है। पूरे सपोज करिए पूरे संसार का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा बॉडी, ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, तो यह बॉडी सिस्टम कहलाएगा। इस बॉडी को छोड़कर चारों ओर जो बचेगा सब सराउंडिंग कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेशन सराउंडिंग की, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़कर, एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। क्या बात है, कह रहा है कि द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, संसार का एक ऐसा कोई रेस्ट पार्ट, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, लेकिन सिस्टम को छोड़कर। कितना बढ़िया बता रहा है ये, कह रहा है पूरे संसार का, ठीक है, पूरे संसार का एक ऐसा रेस्ट पार्ट या एक ऐसा पार्ट जो सिस्टम ना हो, सिस्टम को छोड़कर जितना बचेगा सब सराउंडिंग कहलाएगा। जैसे क्लास 11th में हम लोग अगर, जैसे एक क्लास टीचर आपका आता है, आप क्लास में जाते हो तो क्लास टीचर आता है। सपोज करिए क्लास टीचर एक आप क्लास टीचर पे कुछ स्टडी कर रहे हो, तो क्लास टीचर आप एक सिस्टम हो गया, और क्लास टीचर को छोड़कर जितना बचेगा चारों साइड में जो एरिया है, जो लोग हैं, जो घर द्वार है, जो जितने हाउसेस हैं, जितने जो भी चारों ओर बचेगा सब सराउंडिंग कहलाएगा। तो वहीं यहाँ भी वही चीज़ यहाँ पर भी बात हो रही है। सराउंडिंग के बारे में बताया जा रहा है आपको कि सराउंडिंग में बताया जा रहा है कि द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, यूनिवर्स का ऐसा एक रेस्ट पार्ट एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर पूरे संसार का एक ऐसा पार्ट, ठीक है, जो कि सिस्टम ना हो, सिस्टम को छोड़कर जितना बचेगा सभी कहलाता है सराउंडिंग। तो आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सराउंडिंग, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज इट्स सराउंडिंग। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए सिस्टम के बाद आता है गाइस बाउंड्री। क्या बात है, तो थोड़ा सा बच्चों में पहले बाउंड्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि ये गैस सिलेंडर है, थोड़ा सा मैं और सही बना दूं भाई, ये देखिए गैस सिलेंडर में प्रयास कर रहा हूँ बन जाए अच्छे से। अब जो बन जाएगा, ठीक है। सपोज करिए ये गैस सिलेंडर है, चलिए सपोज करिए गैस सिलेंडर है और इस गैस सिलेंडर में बच्चों गैस फिलअप है। आप देख रहे हैं ये गैस भरी हुई है, ठीक है। सपोज करिए सिलेंडर में गैस भरी है। तो अब यही बात आपको समझना है बहुत अच्छे से। सपोज करिए गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में गैस भरी है, ये गैस फिलअप है इसमें, तो गैस ही हमारा कहलाएगा। पूरे सिलेंडर की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा आप लोग। ये पहले देख लीजिए, देखिएगा ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलेंडर आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर, उसके अंदर में गैस फिलअप है। तो गैस एक सिस्टम मानिए, सपोज करिए कि गैस सिस्टम है। गैस क्या है? गैस सिस्टम है, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बीच में सिस्टम है, गैस है, ठीक है। बीच में आप बार बार जो देख रहे हैं ये गैस फिलअप है, बीच में ये पूरा गैस है। तो ये गैस सिस्टम हो गया और सिस्टम के चारों ओर सराउंडिंग है, लेकिन इस सिस्टम को सराउंडिंग में जाने नहीं दे रहा है कौन? ये लेयर। ये लेयर है किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का जो एक्सटर्नल, सिलेंडर का जो बगल से दीवार है, ये दीवार गैस को बाहर नहीं जाने दे रही है। इसका मतलब गैस के चारों ओर एक लेयर लगी है और ये लेयर वर्क कर रही है वॉल के रूप में या बाउंड्री के रूप में, ठीक है। तो फिर से देखिएगा बच्चों कि ये जो है बीच में गैस फिलअप है, गैस सिस्टम है, और ये जो वॉल है सिलेंडर की ये बाउंड्री है, ठीक है। तो और इधर जो सब बचा है, ये सब जो देख रहे हो सब बचा है, ये सब आपका सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाएगा। तो बीच में ये समझने की बात है आपको, बीच में सिस्टम है, फिर ये काले रंग का जो आप देख रहे हैं ये इसका क्या है? बाउंड्री है और चारों ओर सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आप देखते रहिएगा बहुत अच्छे से। सिस्टम एंड ये बाहर सराउंडिंग है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक लेयर वर्क कर रही है, जो लेयर कहलाती है बाउंड्री। तो बाउंड्री एक ऐसी लेयर है जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट रखती है। क्या रखती है? सेपरेट। बाउंड्री कई टाइप के होते हैं। कुछ जैसे बाउंड्री होते कई टाइप के हैं, लेकिन बाउंड्री हम 2 टाइप की मानते हैं। एक होता है रियल बाउंड्री, एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बाउंड्री की डिफिनीशन हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स बाउंड्री की डिफिनीशन बहुत अच्छे से देखेंगे और कॉपी में कॉपीराइट करेंगे, देखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। दिया है एनीथिंग्स विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बच्चों मैं आप लोगों के लिए इतना सिंपल डिफिनीशन लाया हूँ जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से घर बैठ के इजली वे में याद कर सकते हो। मैं अनिरुद्ध कुमार शुक्ला, आई एम टीचिंग इन सूर्या एकेडमी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, इसलिए मैं आपका एक केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को वॉच करें, जो अदर के हैं तो वो भी वॉच कर सकते हैं। दिया है बाउंड्री का मतलब द लेयर विच आर सेपरेट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। यू कैन से इन अनदर वर्ड्स about the definition of boundary, the layer which are separate from system to surrounding। एक ऐसी लेयर जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट रखती है, अलग रखती है, कहलाता है बाउंड्री। ओके, या आप दूसरी डिफिनीशन देखो जो कॉपी में राइट है, उसको देखिएगा। एनीथिंग्स
विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनीथिंग्स कोई भी वस्तु, विच सेपरेट जो अलग रखती है सिस्टम एंड सराउंडिंग को, इस कॉल्ड बाउंड्री और वॉल। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिफिनीशन एक बार फिर से सुनिए बाउंड्री की। एनी थिंग्स मीन्स कोई भी वस्तु, विच सेपरेट जो अलग रखती है सिस्टम एंड सराउंडिंग को, इस कॉल्ड बाउंड्री और, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ऐसी कोई लेयर, ऐसी कोई वस्तु जो ये बीच वाले सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग रखती हो, तो अलग कौन रखता है? ये लेयर, ये वॉल, यही वॉल या लेयर कहलाता है बाउंड्री। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये बीच में देखिएगा बच्चों, बीच में सिस्टम है, ठीक है, और आप ये भी देख रहे हैं कि सिस्टम के चारों ओर एक वॉल लगा है। ये वॉल जो है इस सिस्टम को सराउंडिंग में जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। एक ऐसी लेयर, ये लेयर देखिएगा अच्छे से, एक ऐसी लेयर, ये लेयर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक ऐसी लेयर जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट रखे कहलाएगी बाउंड्री। तो चलिए देखते हैं बाउंड्री कितने टाइप की होती है। आगे है बाउंड्री आर मेनली टू टाइप। वैसे बाउंड्री मेनली टू ही टाइप के होते हैं, लेकिन बाउंड्री कई होते हैं। अभी हम कई बाउंड्री भी देखेंगे, लेकिन अभी मेनली देखते हैं कितने टाइप के हैं। तो मेनली बाउंड्री जो होता है ये टू टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं रियल बाउंड्री, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। चलिए दोनों मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। रियल बाउंड्री क्या है? रियल मीन्स जो दिखाई पड़े, ऐसी बाउंड्री जो विजिबल हो, जिनको हम आंखों से देख सकें, टच कर सकें, ऐसी बाउंड्री को कहते हैं रियल बाउंड्री। ओके, ऐसी बाउंड्री जिनको हम टच कर सकें, ऐसा वॉल जिनको हम टच कर सकें, ऐसी बाउंड्री जिनको हम अपनी आंखों से देख सकें, ठीक है, जो दिखाई देता हो, ऐसी बाउंड्री को कहेंगे रियल बाउंड्री। दूसरा होता है गाइस इमेजिनरी बाउंड्री। तो स्टूडेंट्स, इमेजिनरी का मतलब हुआ कि जिनको आप केवल सोच सको, कल्पना कर सको, ठीक है। तो ऐसी बाउंड्री जो हमें दिखाई ना पड़े, हम अपनी आंखों से देख ना सकें, उसे टच ना कर सकें, तो ऐसी बाउंड्री को कहेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे रियल बाउंड्री के बारे में। चलिए, रियल बाउंड्री क्या है? एनी बाउंड्री और लेयर विच इज़ विजिबल एंड विच इज सीन बाई नेटिव आइज इज कॉल्ड रियल बाउंड्री। क्या बात है? रियल बाउंड्री क्या कह रहा है बच्चों, समझिए अच्छे से। रियल बाउंड्री में आपको बता रहा है कि रियल बाउंड्री होता क्या है। रियल का मतलब एकदम आप मान चलिए कि रियल मतलब आप समझ ही रहे हो। रियल मतलब ये होता है कि जो साक्षात दिखे, जिसको आप टच कर सको, जो विजिबल हो, वही रियल बाउंड्री है। तो डिफिनीशन हो जाती है रियल बाउंड्री की, एनी बाउंड्री और लेयर विच इज विजिबल जो दिखाई देता है, विच इज सीन बाई नेटिव आई जिनको हम अपनी आंखों से देख सकें, इज कॉल्ड रियल बाउंड्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। रियल बाउंड्री इज द बाउंड्री or layer which is visible and which is seen by native eyes is called real boundary. Okay guys, चलिए हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए कि ये जो बीकर लिया गया है, ठीक है, बीकर के अंदर में देख रहे हैं कुछ मटेरियल है, मटेरियल एक सिस्टम मान लीजिए। मटेरियल के बाहर ये जो बीकर का लेयर है, लेयर क्या कहलाएगा? लेयर हमारा कहलाता है बाउंड्री, ठीक है, और इस लेयर के चारों ओर जो बचेगा सब सराउंडिंग। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर से आप देख सकते हो, जैसे कि ये बीच में जो है ये सिस्टम है, ये जो कांच की जो वाल है ये कहलाएगी हमारा बाउंड्री, और इसके चारों ओर जो बचेगा वो सराउंडिंग हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी दिया है। अच्छा एक बात बताओ, ये सिस्टम है बीच में, तो आप दिमाग से सोचिए बच्चों कि इसका जो वाल है, ये ये मैं बनाना, चलिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसका वाल है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं सिस्टम है, ठीक है, बीच में सिस्टम है। और आप ये ध्यान दे रहे हैं बच्चों कि
ये जो वाल है, किसका वाल, बीकर का, तो वाल बाउंड्री है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी बाउंड्री है जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, इसलिए ऐसी बाउंड्री को कहते हैं रियल बाउंड्री। क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री। तो देखिएगा इसके अंदर में वाटर है, वाटर एक सिस्टम है, ये बाउंड्री है जो वाटर को बाहर नहीं जाने दे रही है, तो यही एक बाउंड्री है, और ये एक रियल बाउंड्री है, ऐसी बाउंड्री है जिनको हम देख सकते हैं, और इसके चारों ओर जो बचा है सब सराउंडिंग है। चलिए गाइज, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे। दूसरा है इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, देखिएगा बच्चों, दोज बाउंड्री विच इज़ इनविजिबल, मतलब ऐसी बाउंड्री जो दिखाई ना दे, इनविजिबल जो अदृश्य हो, नॉट सीन, आप ना देख सको, देन दिस टाइप ऑफ बाउंड्री आर कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे कि मैं भी बताया, आपको पढ़ाया भी था। इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, देन यू कैन से अबाउट इमेजिनरी बाउंड्री, दोज बाउंड्री विच इज़ इनविजिबल, then these type of boundary is called imaginary boundary। ओके गाइज, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेन 2 ही बाउंड्रीज थे, लेकिन कुछ बाउंड्रीज और हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए जैसे कह रहा है एडियाबेटिक बाउंड्री क्या होता है। एडियाबेटिक बाउंड्री क्या है जानिएगा। जहाँ पर बच्चों एडियाबेटिक की बात करें, वहाँ आंख बंद करके बता दो कि डेल्टा Q इक्वल टू 0, अमाउंट ऑफ हीट 0 है, मतलब नो हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, किसी प्रकार के हीट का फ्लो नहीं होता है सिस्टम टू सराउंडिंग में, ठीक है। तो तुरंत आप बेहिचक बताया करिए, और देख के आंसर आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, वहीं मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ, कहीं भी आपको एडियाबेटिक अगर दिखे, तो एडियाबेटिक का मतलब ही होता है डेल्टा Q इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि नो हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, किसी प्रकार का हीट का फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हीट का फ्लो नहीं होता है। एडियाबेटिक बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होगी जिसमें हीट का फ्लो नहीं होगा। हीट का फ्लो नहीं होगा तो वह कैसी बाउंड्री होगी, आइसोलेटेड बाउंड्री होगी, ठीक है भाई। ऐसी कोई बाउंड्री जिसमें हीट फ्लो ही नहीं हो रही है, इसका मतलब वो आइसोलेटेड बाउंड्री है, उसमें हीट फ्लो तभी नहीं हो रही। जो आइसोलेटेड बाउंड्री है उसी को एडियाबेटिक बाउंड्री कहते हैं। तो दिमाग से 1 मिनट देख लोगे, समझ में आ जाएगा। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एडियाबेटिक बाउंड्री की। क्या डेफिनेशन है, एडियाबेटिक बाउंड्री को एडियाबेटिक वाल भी कह सकते हो, बाउंड्री का मतलब वाल ही हुआ। एडियाबेटिक वाल आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बात है, कह रहा है एडियाबेटिक जो बाउंड्री है या वाल है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब इसमें हीट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। हीट कैन नॉट पास थ्रू, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड वाल होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, जैसे आप देखते हैं थर्मस फ्लास्क, थर्मस, आप थर्मस बहुत बढ़िया देखे होंगे घर में भी। तो ऐसा थर्मस जिसमें आप देखो चाय वाय रखते हो, चाय जो है 2-3-4 घंटे तक वैसे हीट बनी रहती है, गर्म बनी रहती है, ठीक है। तो जो चाय गर्म बनी रहती है, तो आप यहाँ समझिएगा, चाय जो गर्म बनी है तो आप देखते हैं चाय बीच में डालते हैं तो चाय एक सिस्टम हो गया। देखिएगा, जैसे बच्चों ये एक सपोज करिए थर्मस है, मैं इससे नॉर्मल बना रहा हूँ, आप ऐसे ध्यान जानिए। ये एक थर्मस है, ये एक थर्मस है, थर्मस के अंदर में मैंने कुछ चाय फिलअप किया, ठीक है। थर्मस के अंदर में मैंने क्या फिलअप किया, चाय, ये टी, ये चाय है, चाय ही सिस्टम है, चाय ही क्या है, सिस्टम है। और ये जो वाल है यही बाउंड्री है। तो ये बताइए कि ये चाय बहुत गर्म है तो हीट इसमें से निकलेगी, तो ये हीट क्या दीवार से बाहर जा पा रही है? अगर जा रही है तो ये वाल हमारा एडियाबेटिक नहीं है। रियल बाउंड्री तो है क्योंकि दिखाई दे रही है, तो रियल बाउंड्री है ये, लेकिन चाय की हीट अगर बाहर जा रही है तो एडियाबेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ समझना है कि थर्मस ऐसे होते हैं जो जिनकी जो वाल है ये आइसोलेटेड वाल होती हैं। इसमें आप चाय रखेंगे 4-5 घंटे तक चाय वैसे गर्म बनी रहती है, इसका मतलब हीट का फ्लो नहीं होता है। ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो ये सराउंडिंग है हमारा, ठीक है, और ये सिस्टम है। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का फ्लो नहीं हो पाता है। जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का फ्लो ना हो, ठीक है, तो जान लीजिए जो ये बाउंड्री है ये आइसोलेटेड बाउंड्री होगी, तभी तो हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो बात समझना आपको है गाइज, ये फिर से देख लीजिए, अच्छे से देखिए।
यहाँ पे बस आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा थर्मस नहीं बना पा रहा हूँ, और थर्मस केवल आपको समझने की नीड है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है। और ये जो लेयर आपको दिख रही है ये एक बाउंड्री है, ये एक थर्मस की लेयर है। तो ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसमें हीट बाहर नहीं जा पा रही है। इसका मतलब ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है। वाल कैसा है? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा ही वाल जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट हो, ऐसे वाल को कहते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री या आइसोलेटेड वाल। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो देखते रहिएगा। एडियाबैटिक बाउंड्री को एडियाबैटिक वाल कहते हैं। एडियाबैटिक वाल या बाउंड्री आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे बाउंड्री होती है, ऐसे वाल होते हैं जिसमें हीट कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। दैट इज़ हीट कैन नॉट पास थ्रू, उसमें हीट पास नहीं होगी, नहीं हो सकती। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एडियाबैटिक के बाद दूसरी बाउंड्री आती है डाईथर्मिक बाउंड्री या डाईथर्मिक वाल। क्या दिया है फिर से देखिएगा, डायाथर्मिक वाल, और या इसका एक नाम और है डायाथर्मिक बाउंड्री। तो डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होता है? दीज वॉल्स और बाउंड्री आर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कैन पास थ्रू। बहुत बढ़िया भाई। देखिए एडियाबैटिक और डायाथर्मिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ से बच्चे समझ लें अच्छे से। पहले ये एडियाबैटिक और डायाथर्मिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो एडियाबैटिक बाउंड्री होती है ये आइसोलेटेड बाउंड्री होती है, इसमें हीट का फ्लो सिस्टम टू सराउंडिंग नहीं हो पाता है। लेकिन जो डायाथर्मिक वाल होता है, डायाथर्मिक बाउंड्री होता है, इसमें सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो कर जाती है। इसका मतलब ये इसमें जो वाल होगा, डायाथर्मिक में जो वाल होगा वो एक ऐसी वाल होती है जिसमें एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें हीट जो होती है, जिसमें हीट फ्लो करती है। हीट क्या करती है? फ्लो करती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिंपल सी बात यह है बच्चों, डायाथर्मिक वाल या डायाथर्मिक बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको डायाथर्मिक बाउंड्री के बारे में अच्छे से बता दिया। डायाथर्मिक बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री है जिसमें हीट कंडक्ट कर जाती है। मतलब एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा वाल जिसमें हीट फ्लो कर जाए, हीट कंडक्ट कर जाए, तो ऐसी बाउंड्री को कहेंगे डायाथर्मिक वाल और बाउंड्री। आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायाथर्मिक बाउंड्री। दीज वाल और बाउंड्री आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट कैन पास थ्रू। ओके, देन दिस टाइप ऑफ बाउंड्री आर कॉल्ड डायाथर्मिक बाउंड्री ऑल। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसमें हम टोटल देखते हैं कितने टाइप की टोटल बाउंड्री होती है, टोटल। तो चलिए मैंने बीच में बाउंड्री किया, इसके बाद ऐसे अंडरलाइन कर लिया है। अब आप अच्छे से देखते रहिएगा। बाउंड्री में एक डायाथर्मिक बाउंड्री होती है, एक एडियाबैटिक बाउंड्री होती है। डायाथर्मिक एक ऐसी बाउंड्री है जिसमें हीट फ्लो कर जाती है। मतलब डायाथर्मिक बाउंड्री या वाल एक ऐसा वाल या बाउंड्री होती है जो हीट कंडक्ट करती है। एडियाबैटिक बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री है जो हीट कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है, आइसोलेटेड वाल रखती है। रियल बाउंड्री जिसको हम टच कर सकें, देख सकें। इमेजिनरी बाउंड्री जिसको हम ना देख सकें, ठीक है। एक होता है रिजिड बाउंड्री, एक होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप की टोटल बाउंड्रियाँ होती हैं। ओके गाइज, समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं। चलिए गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए। और जो बच्चे हैं क्लास 11th के जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे देख लें। यदि सब्सक्राइब किए हों तो थैंक यू उनको, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस बना के भेजता रहूं आपके पास बहुत आसानी से पहुंचता रहे। और आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए, शेयर भी करिए अपने मित्रों को, लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो। तो हेडिंग है बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, हेडिंग है टाइप ऑफ सिस्टम। हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। तो दिया है सिस्टम इज़ डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन तीनों कैटेगरी का नाम देखिए। पहला है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चलिए इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ओपन सिस्टम। ओपन का मतलब खुला सिस्टम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ तब आपको समझाता हूँ।
ओपन सिस्टम में जैसे कि ऐसा कोई भी चीज़ जो उसको आप जिसमें आप ढक्कन को बंद ना करो, जैसे सपोज करिए एक हॉट टी इन कप, गर्म चाय एक कप में ले रहा हूँ बच्चों, आप देखिएगा अच्छे से, ये कप है, ये कप है, सपोज करिए ये कप है, कप में चाय फिलअप है, ये चाय है ना कप में भाई चाय रहती ही है, आपको मालूम ही है। तो ये बहुत हॉट टी है, बहुत गर्म चाय है ये बेटा कप में, ठीक है। आप देखते हैं जब कभी चाय को, जैसे कभी भी खूब ज़्यादा गर्म चाय को किसी कप में रखते हो तो कप के ऊपर से धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा वेपर निकलता दिखता है। क्या निकलता दिखता है? वेपर। आप देखते होंगे कई बार आपको निकलता दिखा होगा भाई। देखिए बेटा, ये कप है, कप के अंदर में क्या है? टी, हॉट टी है। कप के अंदर में क्या है? हॉट टी। खूब अच्छे से देखिए, कप के अंदर में हॉट टी है, और जब गर्म चाय रखेंगे तो ऊपर का मुख देखते हैं खुला रहता है, इधर से बहुत तेज़ी के साथ वेपर निकलती है, भाप निकलता है, जिसको वेपर कहते हैं। तो इसका मतलब चाय के अंदर से यदि वेपर निकल रहा है तो मैटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मैटर, ठीक है। मैटर का मतलब इस जो अंदर में चाय है, देखिएगा अच्छे से, ये जो चाय आपको दिख रहा अंदर में, ये चाय का कुछ न कुछ पार्ट वेपर फॉर्म में निकल रहा है। इसका मतलब इस चाय का जो मास है, मास को मैटर आप कह सकते हो, मास, इसका मास है, मास को ही मैटर कहा जाता है। तो जो मास इसका बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है इसका मास, ठीक है। तो मास बाहर निकलेगा तो मास में कमी होगी, मास में चेंजिंग हो जाएगी। और एक बात और है, जो स्टार्टिंग में हीट होता है, स्टार्टिंग का हीट, जब बाद में हम चाय रखते हैं इसमें धीरे धीरे जब वेपर फॉर्म में निकलेगा तो हीट भी निकलता है। हीट इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, क्योंकि ये जो वाल है, ये वाल आइसोलेटेड नहीं है। ये वाल एक ऐसा रियल बाउंड्री तो है, ले ये बाउंड्री तो रियल है, इसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन ये आइसोलेटेड वाल नहीं है। इस वाल से हीट निकलती है, इसको आप कह सकते हो ऐसे वाल को जहाँ से हीट निकल रही हो, हीट कंडक्ट कर रही हो, डायाथर्मिक वाल, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, डायाथर्मिक वाल या डायाथर्मिक बाउंड्री। तो गाइस आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ एक्सचेंज हो रहा है, दो चीज़ में चेंजिंग आ रही है। एक तो जो हमने चाय रखा, चाय वेपर फॉर्म में निकल रहा है, तो चाय का जो मास है इसमें भी कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, चाय के मास में कुछ न कुछ कमी आएगी। और चाय का जो टेम्परेचर है, चाय का जो पहले से जितना हीट पहले था, धीरे धीरे वो उसका हीट डिक्रीज़ करता जाएगा। इसका मतलब चाय का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो रहा है। तो दो चीज़ में चेंजिंग हो रही है, एक तो मैटर में चेंजिंग हो रही है, और एक जो है चेंजिंग हो रही है हीट में, हीट भी एक्सचेंज हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं डिफिनीशन ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज, जिसमें दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, कह रहा है ओपन सिस्टम, those system in which matter and energy both are exchanged is called open system। for example hot tea in cup, गर्म चाय को कप में रखिए, तो कप में रखेंगे तो चाय वेपर फॉर्म में, भाप के फॉर्म में आपको उड़ता दिखाई देता है। इसका मतलब वो चाय का ही मास जो है वेपर फॉर्म में निकल रहा है। तो दिमाग से सोचिए, अगर थोड़ा थोड़ा वेपर फॉर्म में निकल रहा है तो कुछ न कुछ मास में कमी आएगी, मास एक्सचेंज हो रहा है। हीट भी बाहर निकल रही, तभी चाय कुछ समय उसे रख दो ठंडी हो जाती है, इसका मतलब हीट निकल रहा है, तो हीट में भी चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ दोनों चेंज हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है और जो है एनर्जी भी चेंज हो रहा है। मास का मतलब हुआ मैटर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाएं, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। तो आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ओपन सिस्टम, दो सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हॉट टी इन कप। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल देख लिया जाए। दिया है ओपन सिस्टम में जैसे कि मास भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही। वैसे बच्चों जान लीजिए कि एनर्जी दो रूप में हमेशा एक्सचेंज हो सकती है। कभी कभी एनर्जी हीट के रूप में एक्सचेंज होती है और कभी कभी एनर्जी वर्क के रूप में एक्सचेंज होती है। लेकिन यहाँ तो एनर्जी हीट के रूप में एक्सचेंज हो रही है, तो वर्क के रूप में नहीं हो रही, लेकिन कहीं कहीं वर्क के रूप में होता है, हीट के रूप में नहीं होता है। अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे वर्क वाला भी, ठीक है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो
कहीं कहीं आपको बच्चों को ये नहीं आता सर इमेजिनरी बाउंड्री क्या है भाई। इमेजिनरी देख लो, जैसे बच्चों हम देख रहे हैं कि ये सपोज करिए एक ऑपरेटर्स है, इसमें हमने कुछ फिलअप किया है वाटर, तो वाटर एक सिस्टम हो गया, ये मास हो गया, ठीक है, यही मैटर है। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है ये इसको तो हम लोग टच कर पा रहे हैं ना, देखो इधर से आएंगे टच करेंगे, इधर से टच करेंगे, इधर टच करेंगे, तो ये बाउंड्री इधर से टच हो रही, तो जिधर से टच होगी उधर से रियल बाउंड्री होगी, तो ये इधर से ये सब रियल बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या मैटर ऊपर साइड में ऐसे निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, ठीक है, मैटर नहीं निकल रहा, ना इधर से निकल रहा, तो ना इधर से, ना इधर से, ना ऊपर से, इधर से नहीं निकल रहा क्योंकि इधर तो बाउंड्री लगी भाई, हाँ, और ये रियल बाउंड्री है। ऊपर तो कोई बाउंड्री नहीं दिख रही लेकिन तब भी नहीं निकल रहा, इसका मतलब ऊपर एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। कैसी बाउंड्री है? इमेजिनरी। एक गिलास पानी रखिए तो गिलास में चारों साइड से बाउंड्री है जिसकी वजह से गिलास से पानी नहीं निकल रहा, लेकिन ऊपर साइड में कोई बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब ऊपर एक इमेजिनरी बाउंड्री है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए हम लोग अब जो है देखते हैं दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के बारे में अच्छे से देखेंगे। क्लोज सिस्टम क्या है? थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन चलिए ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या है बच्चों? सच अ सिस्टम इन विच मास कैन नॉट, ठीक है, कह रहा है सच अ सिस्टम इन विच मास या मैटर आप कह सकते हो। सच अ सिस्टम, क्लोज का मतलब होता है बच्चों बंद सिस्टम, जो चारों साइड से बंद हो। जैसे अभी आप देखिए कि एक, जैसे गांव में देखते होंगे कि एक छोटा सा कोई वेसल्स लीजिए स्टील का ऐसे, ठीक है, और ये इसका जो है पकड़ने वाला है, इसको उठाते हैं हम लोग, ठीक है, और ये इसका ढक्कन है, ठीक है, ये इसका ढक्कन है। बात समझिएगा, आपने खूब गर्म दूध को इसमें फिलअप कर दिया और ऊपर से ढक्कन को बंद कर दिया, तो देखेंगे कि अंदर से मैटर निकलेगा लेकिन ऊपर जाकर ऊपर से निकल नहीं पाएगा, ऊपर ढक्कन बंद है तो मैटर नहीं निकल पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ये जो हम ढक्कन ओपन करेंगे दूध ठंडा रहता है, इसका मतलब मैटर की जो एनर्जी है वो एनर्जी एक्सचेंज हो जा रही है। क्या एक्सचेंज हो जा रही है? एनर्जी। एनर्जी जो है मैटर की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर बाहर नहीं निकल पा रहा है, केवल एनर्जी इसकी चेंज हो रही है। तो यहाँ समझने की बात है कि जो क्लोज सिस्टम होता है, बच्चों समझिएगा, जो क्लोज सिस्टम होता है, जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो निकल जाती है बाहर लेकिन मैटर नहीं निकल पाता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, यही क्लोज सिस्टम कहलाता है। वहीं नोट भी किया है मैंने, देखिएगा क्लोज सिस्टम क्या है? सच ए सिस्टम इन विच मैटर और मास कैन नॉट एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता है, बट एनर्जी कैन एक्सचेंज, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड क्लोज सिस्टम। I repeat again about the definition of closed system. Such a system in which matter or mass cannot exchange but energy can exchange, then these type of system are called closed system. For example, इसका लिया गया है बच्चों hot tea in closed vessels. गर्म चाय को क्लोज्ड वेसल्स में लीजिए, बंद बर्तन में, तो एनर्जी तो बाहर चली जाएगी लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल इसका देख लो। क्लोज सिस्टम का जैसे मैटर है, एनर्जी है, तो बताया गया एनर्जी एक्सचेंज होगी, ये पॉसिबल है, लेकिन मैटर नहीं एक्सचेंज होगा तो नॉट एक्सचेंज होगा मैटर। अब जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, देखो मैं बनाया हूँ, आप देख रहे हैं ये क्या है, देखिएगा अच्छे से, ये क्या है? ये एक क्लोज सिस्टम है, चारों साइड से बंद है, बीच में हमने कुछ हॉट मास लिया, गर्म चीज़ लिया, तो ये बाउंड्री हमारी रियल बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है? रियल, ठीक है। और देखिएगा रियल बाउंड्री है, और यहाँ में हम लोग देख रहे हैं कि मैटर जो है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी मैटर, देखिएगा फिर से देखिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि ये चारों साइड से बंद है ना, बंद है तो मैटर अंदर में है, ठीक है। तो खूब गर्म भी मैटर अगर है, क्या होगा? इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा, एनर्जी इधर से इधर से इधर से चारों साइड से एनर्जी निकलेगी, ठीक है, एनर्जी तो निकल रही है चारों साइड से, लेकिन यहाँ ध्यान एक चीज़ देना है आपको कि इसका जो अंदर का मैटर है, मास है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि चारों साइड से बंद है, केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो पाएगा बस। इसी प्रकार के सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम।
और दिया भी है, आप देख रहे हैं। अच्छा, नीचे साइड का जो सिस्टम है, जैसे कि नीचे साइड का जो सिस्टम है, ठीक है, सपोज करिए कोई भी गिलास आप अर्थ पे रखते हो तो अर्थ का केवल गिलास का सरफेस अर्थ पे रहता है बस। वैसे कोई भी वेसल्स रखोगे अर्थ पर तो उसका सरफेस रहेगा और खूब गर्म रहेगा, सबसे ज़्यादा वो नीचे गर्म करेगा। सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट कहाँ होगी? नीचे वाले सरफेस में। नीचे का मतलब जो अर्थ से अटैच होगा, वहाँ से हीट ज़्यादा ना बाहर निकलेगी। तो वहीं ये कह रहा है कि कंडक्टिंग डायाथर्मिक बाउंड्री, तो किसी भी वेसल्स का जो सबसे नीचे का जो सरफेस होता है, सबसे बेलो जो सरफेस है, यही कहलाता है डायाथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आगे चलिएगा। और एक एग्जांपल और मैंने टेकअप किया है, इसको देख लीजिए अच्छे से। सपोज करिए कि ये भी एक क्लोज सिस्टम आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये बस अंतर ये है कि ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ऊपर क्या लगा हुआ है? एक पिस्टन लगा है। आप देख रहे हैं पिस्टन ऐसे लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। बीच में कोई लिक्विड फिलअप है ये, ठीक है। अब अंतर देखिएगा, अंतर बस ये आपको ध्यान देना है बच्चों कि ये हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम है, बीच में मैटर है, तो इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर पिस्टन लगा ही है। तो यहाँ समझने की बात क्या हो रही है यहाँ। और एक बात और है, ये जो वाल लगा है ये आइसोलेटेड वाल है, आइसोलेटेड वाल। अच्छे समझिए बच्चों, ये जो वाल लगा है, ये जो वाल आप देख रहे हैं, ये आइसोलेटेड वाल है। आइसोलेटेड का मतलब है कि हीट इधर से नहीं निकल पाएगी, ना तो इधर से निकल पाएगी, ना तो इधर। तो एनर्जी ना तो इधर निकल पाएगी, ना तो इधर, ना तो इधर। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। अब बीच में मैटर है तो मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैटर ना इधर निकल पाएगा, ना इधर, ना इधर। इधर तो लगा है आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये तो निकलने नहीं देगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो ना तो एनर्जी निकल रही है, ना तो इधर से मैटर निकल पा रहा है। लेकिन ये जो हमारा एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी वर्क के फॉर्म में निकल रही है। किसके फॉर्म में निकल रही? वर्क। अभी पीछे मैंने बताया था एनर्जी टू फॉर्म में निकल सकती है, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में। तो एनर्जी इधर हीट के फॉर्म में नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि वाल जो लगा है ये आइसोलेटेड वाल है। आइसोलेटेड वाल एक ऐसा वाल होता है जिसमें हीट फ्लो नहीं कर पाती है। तो ये देखिएगा, तो इधर इस साइड से, जैसे मैं कलर कर दूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा ज़्यादा, ये जो आपको वाल दिख रहा है ये आइसोलेटेड वाल है, बीच में पिस्टन लगा है, समझिएगा, बीच में मैटर है। तो ये इधर हीट तो निकल नहीं पाएगा, ना तो मैटर निकल पाएगा। लेकिन अंदर की जो हीट है वो एनर्जी, अंदर की जो हीट है वो वर्क के फॉर्म में बाहर निकल रही है। किसके फॉर्म में निकल रही है? वर्क के फॉर्म में। क्योंकि अभी मैं पीछे बताया भी था कि जो एनर्जी होती है वो टू फॉर्म में बाहर निकल सकती है, या तो हीट के फॉर्म में निकलेगी या तो वर्क के फॉर्म में निकलेगी। तो ज़्यादा करके हीट के फॉर्म में निकलती है, लेकिन कभी कभी वर्क के फॉर्म में निकलती है एनर्जी। तो बच्चों बात समझिए अच्छे से, अभी पीछे मैं आपको दिखाया था एनर्जी जो होती है, एनर्जी टू फॉर्म में बाहर निकल सकती है, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में। तो देखिएगा यहाँ पे हीट के फॉर्म में नहीं निकल रही है, यहाँ वर्क के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ये इसीलिए एक एग्जांपल आपको दिखाया गया। चलिए देखिएगा, दिया है इन दिस केस एनर्जी आर एक्सचेंज इन वर्क फॉर्म एंड मैटर डू नॉट एक्सचेंज। इन क्लोज सिस्टम एनर्जी कैन एक्सचेंज इन टू फॉर्म, हीट एंड वर्क। बताया गया कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी टू फॉर्म में निकल सकती है। जैसे समझिएगा बच्चों, जैसे अगर कहीं पे कोई पिस्टन ना लगा हो, क्लोज सिस्टम हो, एनर्जी हो, अंदर में मैटर फिलअप हो, ये मैटर है, ठीक है, सिस्टम है, तो अंदर से हीट बाहर तो निकल जाएगी लेकिन मैटर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जिसमें कोई पिस्टन लगा हो, क्या लगा हो? पिस्टन। अब वाल लगा, जो वाल हो वाल आइसोलेटेड हो, तो इसमें जो जब पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो एनर्जी जो है वर्क के फॉर्म में रिलीज होगी। चलिए समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया है इन केस ऑफ इंसुलेटेड वाल, इन केस ऑफ इंसुलेटेड वाल हीट डू नॉट एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। बट हीट आर एक्सचेंज इन वर्क फॉर्म, लेकिन हीट किसके फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है? वर्क फॉर्म में। चलिए तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब एक ऐसा वाल जो हीट को कंडक्ट ही ना करे, हीट कंडक्ट ही ना हो पाए,
ठीक है। जैसे थर्मस है बेटा, ये थर्मस है, सपोज करिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ये सपोज करिए कि ये एक थर्मस है, ठीक है, ये थर्मस है, और ये वाल आइसोलेटेड है, इधर भी आइसोलेटेड, इधर भी आइसोलेटेड, इधर भी आइसोलेटेड, इधर भी आइसोलेटेड, चारों साइड की वाल इसकी आइसोलेटेड वाल है। बच्चों बात समझिएगा अच्छे से, इसकी चारों साइड की जो वाल है ये कैसी है, आइसोलेटेड वाल है। जब कोई मैटर अंदर में होगा तो आइसोलेटेड वाल होने की वजह से हीट तो बाहर फ्लो नहीं हो पाएगी, ना तो हीट फ्लो होगी ना तो मैटर बाहर निकल पाएगा। इसका मतलब इसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो पा रहा है ना तो मैटर का एक्सचेंज हो पा रहा है। तो आप कह सकते हो बेटा आइसोलेटेड के केस में, आइसोलेटेड सिस्टम आर दोज टाइप ऑफ सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी डू नॉट एक्सचेंज। In another word, you can say that about the definition of isolated system, such a system in which matter and energy do not exchange are called isolated system। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल देख लो, ये जो आप देख रहे हैं चारों साइड की बाउंड्री, ये बाउंड्री आइसोलेटेड, सपोज करिए आइसोलेटेड है, तो जो बाउंड्री आइसोलेटेड होती है, जो हीट कंडक्ट नहीं करती है, ऐसी बाउंड्री को कहते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है, एडियाबैटिक बाउंड्री भी बोलो चाहे आइसोलेटेड बाउंड्री बोलो, तो इसमें ना तो हीट बाहर निकलेगी ना तो मैटर। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, दिया है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पैरामीटर प्रॉपर्टीज़। तो बात ये समझना है, चाहे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात हो या पैरामीटर की बात हो या प्रॉपर्टी की बात हो। फिर से बच्चों देखिएगा, हेडिंग है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑब्लिक पैरामीटर ऑब्लिक प्रॉपर्टीज़। ऐसे आप भी नोट करिएगा जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आगे ऑब्लिक पैरामीटर फिर ऑब्लिक प्रॉपर्टीज़। ओके, इसका मतलब ये हुआ चाहे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करो या पैरामीटर की बात करो या प्रॉपर्टी की बात करो। ठीक है, सपोज करिए हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, वो हमको आपको समझना है। दिया भी है, आप देख भी रहे हैं, दिया है विच आर बेसिकली इन 2 टाइप, मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रॉपर्टी, या बात समझिएगा अच्छे से बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात हो या पैरामीटर की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, ये सभी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जैसे कि मैं एक की ही बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज करिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात कर लो, तो किसी सिस्टम की, कोई सिस्टम है आपके पास, किसी सिस्टम की आपको अगर प्रॉपर्टी बतानी है तो वो प्रॉपर्टी आप 2 फॉर्म में बता सकते हो। कैसे, देखिएगा, दिया भी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सिस्टम, इसका मतलब किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी विच कैन डिफाइंड इन 2 टाइप्स। फिर से हेडिंग देखिएगा, दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सिस्टम विच डिफाइंड इन 2 टाइप्स। किसी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसको हम 2 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन है, पहला है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए इनके बारे में हम अच्छे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों यहीं देख लिया जाए जल्दी जल्दी। एक साइड में नोट करिएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरे साइड में नोट करिएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से देखिएगा। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया बता रहा है, ये कह रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, किसी मैटर के अमाउंट के ऊपर या साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर से देखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। याद हो गया होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी इट डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, और लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, इट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम और सैंपल। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये सिस्टम के साइज़ या सैंपल के किसी भी इट डिपेंड, जैसे कह रहा है डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम और सैंपल। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के साइज़ के ऊपर या किसी सिस्टम के सैंपल के ऊपर डिपेंड करती है।
जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, एट्सेट्रा। तो ये सभी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टियाँ हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी देख लिया जाए। इसमें है सेकंड में, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिस्टम और सैंपल। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी सिस्टम की साइज़ या उसके सैंपल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सभी एग्जांपल हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। कुछ एग्जांपल हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ये हैं। चलिए, सम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर, कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या है, जैसे मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स हुआ, हीट कैपेसिटी है, एनर्जी है। किसी प्रकार की एनर्जी हो तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। तो इंट्रोपी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, ये सभी एक, कहीं देखो तो कहीं ना कहीं एक टाइप से एनर्जी की ही बात हो रही है कि ये सभी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में भी कुछ ऐसा है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे उसका एग्जांपल है टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए जितने भी बच्चे 11th क्लास के हैं, आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। मैं अनिरुद्ध कुमार शुक्ला, पीजीटी केमिस्ट्री में जो है आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में ही, आप जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, आप लोगों को केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊँगा और पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी बच्चे अच्छे से नोट्स को नोट करें और व्हाट्सएप पर फ्लैश करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।